ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड अध्याय 202। भगवान शिव के द्वारा शंखचूड़ को समझाने के लिए गंधर्वराज चित्ररथ पुष्पदंत को दूत के रूप में भेजना, शंखचूड़ द्वारा संदेश की अवहेलना और युद्ध करने का अपना निश्चय बताना, पुष्पदंत का वापस आकर सारा वृतांत शिव से निवेदन करना। सनत कुमार बोले, तब दुष्टों के लिए काल स्वरूप तथा सज्जनों के लिए रक्षक महारुद्र ईश्वर ने देवताओं की इच्छा से अपने मन में शंखचूड़ के वध का निश्चय किया और गंधर्वराज चित्ररथ पुष्पदंत को अपना अभिष्ट दूत बनाकर शीघ्र ही प्रसन्नतापूर्वक शंखचूड़ के समीप भेजा। तब सर्वेश्वर की आज्ञा से वह दूत इंद्र की अमरावतीपुरी से भी अत्यधिक ऐश्वर्य संपन्न तथा कुबेर के भवन से भी उत्कृष्ट भवनों वाले उस दैत्येंद्र के नगर में गया। उसने वहां जाकर 12 दरवाजाओं से युक्त शंखचूड़ का भवन देखा, जहाँ प्रत्येक द्वार पर द्वारपाल नियुक्त थे। उनको देखते हुए उस पुष्पदंत ने प्रधान द्वार को देखा और निर्भय होकर वहां के द्वारपाल से सारा वृतांत निवेदन किया। तब अत्यंत सुंदर, रम्य, विस्तृत तथा भलीभांति अलंकृत उस द्वार को पार करके वह प्रसन्नतापूर्वक भीतर गया। वहां जाकर उसने वीरों के मंडल में विराजमान तथा रत्न सिंहासन पर बैठे हुए उस दानवधात्री शंखचूड़ को देखा। उस समय वह 3 करोड़ दैत्यराजों से घिरा हुआ था तथा उसकी सेवा में रह रहे अन्य करोड़ों दानव हाथों में शस्त्र लेकर उसके चारों ओर पहरा दे रहे थे। इस प्रकार उसे देखकर पुष्पदंत बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने शंकर के द्वारा कहे गए युद्ध का संदेश इस प्रकार कहा। पुष्पदंत बोला, हे राजेंद्र, मैं शिवजी का पुष्पदंत नामक दूत हूँ। हे प्रभु, शंकर जी ने जो संदेश भेजा है उसे श्रवण कीजिए, मैं आपसे कह रहा हूँ। शिवजी बोले, तुम सज्जन देवताओं का राज्य तथा उसका अधिकार इस समय लौटा दो, अन्यथा मुझे अपना शत्रु समझकर मेरे साथ युद्ध करो। मैं सज्जनों का रक्षक हूँ और देवताओं लोग मेरी शरण में आए हैं, अतः मैं महारुद्र क्रुद्ध होने पर निसंदेह तुम्हारा वध करूँगा। मैं हर हूँ, मैंने सभी देवताओं को अभेदान दिया है। मैं शरणागत वत्सल हूँ और दुष्टों को दंड देने वाला हूँ। हे दानवेंद्र, तुम राज्य लौटाओगे अथवा युद्ध करोगे, विचार करके इन दोनों में एक तात्विक बात बताओ। पुष्पदंत बोला, हे दैत्यराज, शंकर जी ने मुझसे जो कुछ कहा है मैंने तत्वत आपसे निवेदन किया। शंकर जी का वचन कभी झूठा होने वाला नहीं है। अब मैं शीघ्र ही अपने स्वामी सदाशिव के पास जाना चाहता हूँ। मैं जाकर शंभू से क्या कहूँगा, इसे मुझसे तुम बताओ। सनत कुमार बोले, इस प्रकार श्रेष्ठ स्वामी वाले शिवदूत पुष्पदंत की बात सुनकर वह दानवेंद्र हंसकर उनसे कहने लगा। शंखचूड़ बोला, मैं देवताओं को राज्य नहीं दूंगा, वह पृथ्वी वीर भोग्या है। हे रुद्र, देवताओं के पक्ष में रहने वाले, तुमसे मैं युद्ध करूंगा। जिस राजा के ऊपर शत्रु की चढ़ाई हो जाती है वह भुवन में अधम वीर होता है। अतः हे रुद्र, मैं निश्चित रूप से पहले तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करूंगा। हे दूत, तुम जाओ और मेरा यह वचन रुद्र से कह दो कि मैं वीर यात्रा के विचार से प्रातः काल आऊंगा। शंखचूड़ का यह वचन सुनकर उस शिवदूत ने हंसकर गर्वयुक्त हो दानवेंद्र से कहा। पुष्पदंत बोला, हे राजेंद्र, तुम शिवजी के अन्य गणों के सामने वहीं नहीं ठहर सकते। तब
शिव जी के सम्मुख कैसे खड़े हो सकते हो? अतः तुम्हें उचित यही है कि तुम देवताओं का समस्त अधिकार उन्हें प्रदान कर दो, और यदि जीवित रहना चाहते हो तो शीघ्र ही पाताल में चले जाओ। हे दानव श्रेष्ठ, तुम शंकर जी को सामान्य देवता मत समझो। शंकर जी सभी ईश्वरों के भी ईश्वर परमात्मा है। हे दैत्येंद्र, प्रजापतियों के सहित इंद्र आदि समस्त देवता, सिद्ध मुनिगण तथा नागराज सभी सर्वदा उनकी आज्ञा में रहते हैं। हे विष्णु तथा ब्रह्मा के स्वामी, और हे सगुण होकर भी निर्गुण, जिनकी भ्रुकुटियों से चेड़ा करने मात्र से सभी का प्रलय हो जाता है, शिव का यह पूर्ण रूप लोक संहार कारक है। हे सज्जनों के रक्षक, दुष्टों के हंता, निर्विकार तथा पर से भी परे हैं। हे महेश्वर, ब्रह्मा तथा विष्णु के भी अधिपति, हे दानव श्रेष्ठ, उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। हे राजेंद्र, बहुत कहने से क्या लाभ? तुम मन से विचार करके रुद्र को महेशान तथा चिदात्मा परब्रह्म जानो। अतः तुम देवताओं का राज्य तथा संपूर्ण अधिकार लौटा दो। हे तात, ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा भय होगा। सनत कुमार बोले, दूत की इस प्रकार की बात कह सुनकर प्रतापी दानवेंद्र शंखचूड़ भव्यत से मोहित होकर उस कहने लगा। शंखचूड़ बोला, हे दूत, मैं सत्य कहता हूँ कि मैं शिव जी से बिना युद्ध के स्वयं देवताओं का राज्य दूंगा और न ही अधिकार दूंगा। इस संपूर्ण चराचर जगत को काल के अधीन जानना चाहिए। काल से ही सब कुछ उत्पन्न होता है तथा काल से ही विनिष्ट हो जाता है। तुम रुद्र शंकर के पास जाओ और यथार्थ रूप से मेरे द्वारा कही गई बात कह दो। जैसा उचित हो वे करें, तुम बहुत बातें मत करो। सनत कुमार बोले, हे मुने, इस प्रकार का बात करके पुष्पदंत नामक दूत अपने स्वामी के पास चला गया और उनसे सारा वृत्तांत यथार्थ रूप से निवेदन किया। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धकांड अध्याय 202 संपूर्ण हुआ।